हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल माई क्लास में। तो आज हम बेसिक केमिस्ट्री में पॉलीएटॉमिक आयंस का यूज करना सीखेंगे। तो देखिए, जब मैं 6th या 7th में था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था कंपाउंड्स के नाम याद करने में। जैसे कभी आ जाता था Al3 सॉरी Al2 SO4 का होल थ्राइस, ऐसे ऐसे कंपाउंड आ जाते थे। अब मुझे क्या करना पड़ता था, ये नंबर भी याद करो, ये नंबर भी याद करो और ये नंबर भी याद करो और ये लेटर्स याद करो। अगर आपको इस दिक्कत से राहत चाहिए तो आप पॉली एटम्स के बारे में सीखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉली एटॉमिक आयंस हम सीखेंगे। पॉली माने एक से ज्यादा, ठीक है। एटॉमिक आयंस, आयंस कैसे हम आयंस क्या होते हैं, देखिए कोई भी अगर एलिमेंट हो उसके ऊपर प्लस या माइनस में क्या हो, वैलेंसी हो, तो वो आयंस होते हैं। पॉली माने एक से ज्यादा क्या हो उसमें एलिमेंट, माने क्या हो, एलिमेंट्स हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सबसे पहला पॉलीएटॉमिक हम लेंगे वो है हमारा अमोनियम। क्या है हमारा, अमोनियम। तो देखिए, जब हम पॉलीएटॉमिक्स लेते हैं ना तो उसका अपना ही एक अलग वैलेंसी होता है। तो NH4 माने अमोनियम। अब इसका वैलेंसी निकालना सीखते हैं। देखिए, वैसे इसका वैलेंसी +1 होता है, ठीक है। क्या होता है, 1+ होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, अमोनियम। अब देखिए, मेरे मन में हमेशा ये सवाल आता था कि यहाँ पर +1 कैसे आ गया, ठीक है, कुछ और क्यों नहीं आया। तो देखिए, ये +1 कैसे आया, मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, अब ये नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितना होता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। अगर हम 7 इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, ऑक्टेट रूल के हिसाब से बांटेंगे। देखिए, हमें पता था ऑक्टेट रूल में क्या होता है, 2 8 8 ऐसे करके हम भरते थे। तो पहले में 2 भर दिया आपने और नेक्स्ट में बचा 5। वैसे इसको कितना चाहिए था, 8 चाहिए था, भरा कितना है, 5। तो देखो, 3 को लेने में इजी होगा या 5 को छोड़ने में इजी होगा, इसको ऑक्टेट पूरा लगेगा। तो देखें आप, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3 है। यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स है तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख देना। कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 3, तो यहाँ 3 लिख देना। ये क्लियर। अच्छा, अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आपको पता होना चाहिए +1 होता है, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। अब देखिए, आप इसका वैलेंसी निकाल पाएंगे। तो -3, 4 1 जा 4, फाइनली आपका कितना आएगा, +1। तो +1 इसका क्या आ गया, बैलेंस आ गया। अब इसका यूज करना हम सीखेंगे, कंपाउंड बनाने में इसका यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें बनाना है अमोनियम क्लोराइड। क्या बनाना है, अमोनियम क्लोराइड। Cl का 17 होता है, Cl का आपका 17 होता है, तो 17 इलेक्ट्रॉन। तो आप भरिए 2 8 8 करके। तो पहले में 2 भर गया, दूसरे में 8 भर गया, लास्ट में बचा 7। तो देखिए, इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन लेने में इजी होगा या 7 को छोड़ने में। कम छोटा कौन है, 1। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है। तो क्या लिया है इलेक्ट्रॉन, तो माइनस कितना लिया है, 1। तो इसका वैलेंसी नीचे लिखना 1, और इसकी वैलेंसी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना होता है, +1। तो यहाँ 1 लिख देना। तो देखो, जब हम कंपाउंड बनाते हैं ना तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड। तो इसको इससे इंटू कीजिए, इसको इससे इंटू कीजिए। तो क्या आएगा आपका, आपका आएगा NH4, ठीक है, और होल 1 और Cl का 1। याद रखिए, जो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं ना उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। अब 1 है तो इसको लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आपको पता है अमोनियम है, तो इसका सबसे पहले आएगा अमोनियम। और ये क्या है, क्लोरीन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्लोराइड। तो देखिए, यहाँ पर इसका नाम तो क्लोरीन है, लेकिन क्लोराइड क्यों हुआ, तो उसके वो भी इसी में आ जाता है, लेकिन वो पॉलीएटॉमिक आयन नहीं होता। फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, कोई भी एलिमेंट के ऊपर क्या आ जाए, माइनस में वैलेंसी हो, माइनस में वैलेंसी हो। जैसे अभी आपने क्लोरीन में देखा 1 आया, कहाँ गया, 1 आया और उसमें माइनस है। तो कोई भी एलिमेंट जिसके पीछे माइनस लग जाए तो याद रखना उसमें सफिक्स लगता है, क्या लगेगा, आइड लग जाता है, ठीक है। क्या लगेगा, आइड। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स को आप भरिए ऑक्टेट रूल के हिसाब से।
पहले में 2 भर दिया, फिर बचा 6। देखिए अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेने में ईजी है या 6 इलेक्ट्रॉन को छोड़ने में ईजी है? तो छोटा नंबर 2 है, तो क्या लिया है इसने इलेक्ट्रॉन, तो माइनस कितना लिया है 2, तो 2 माइनस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे ऑक्सी। अब देखिए ऑक्सी नहीं, इसमें क्या होता है ऑक्स यूज करेंगे और उसके साथ क्या जोड़ देंगे आयन, तो ये बन गया आपका ऑक्साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट के पीछे अगर माइनस है उसका वैलेंसी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें आइड जोड़ देंगे। जैसे क्लोरीन का क्लोराइड हो गया, आपका ऑक्साइड का ऑक्सीजन का ऑक्साइड हो गया। इसी प्रकार अब हम जो नेक्स्ट सीखेंगे वो है हमारा NO3। NO3 को बोला जाता है नाइट्राइट। तो देखिए इसकी वैलेंसी कैसे निकालें, तो देखिए हमने पहले भी देख चुके थे, नाइट्रोजन का कितना होता है -3, ऑक्सीजन का भी निकाले थे -2, कितना है ऑक्सीजन 3। ये जो नीचे नंबर लिखा होता है इसको हम क्या करेंगे इंटू करेंगे, तो -3 और -6, तो कितना हो गया -9। -9 किसी का वैलेंसी नहीं हो सकता, हम लोग क्या करेंगे इसमें से 8 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स हटा देंगे, तो 1 रह जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस आ जाएगा, तो इसका टोटल वैलेंसी कितना हुआ -1। तो इससे एक हम एग्जांपल बनाते हैं, जैसे देखिए हमें बनाना है मैग्नीशियम और नाइट्रेट का। ठीक है, मैग्नीशियम और नाइट्रेट का, तो मैग्नीशियम का याद रखिए कितना होता है 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसको आप ऑक्टेट रूल के हिसाब से करिए, 2 भर दिया, 8 भर दिया, बचा 2, तो लास्ट में 2 बचा। देखिए इसको चाहिए 8 था, ठीक है, तो 2 को छोड़ने में इजी है या 6 को लेने में इजी होगा? ध्यान से देखिए कौन सा छोटा नंबर है 2 है, तो वो क्या कर रहा है 6 को छोड़ दे रहा है, मैं सॉरी 2 को छोड़ दे रहा है। ठीक है, तो वो जैसे ही 2 को छोड़ेगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो आपका जो इलेक्ट्रिकली जो आपका न्यूट्रल एटम होता है उसमें जितने आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कितना था आपका पहले 12 प्रोटॉन्स था, तो अब जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो कौन बड़ा होगा प्रोटॉन बड़ा है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, कितना बड़ा है 2 बड़ा है, तो यहाँ पे 2 प्लस आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं वैलेंसी निकालते हैं, मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बता रखा है। इसकी मैग्नीशियम की वैलेंसी होगी 2, और आपकी नाइट्रेट का वैलेंसी अभी यहाँ पे लिखा है -1, तो 1 लिखें, -1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्रिस क्रॉस से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा Mg1 और आपका NO जो 3 है, मैंने बताया था जो भी पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं उसको ब्रैकेट में लिखते हैं और उसके बाहर ये पूरा आ जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका होल ट्वाइस। तो क्या बन गया आपका मैग्नीशियम, अब इसके साथ क्या नाम जुड़ेगा नाइट्राइट, तो इसका नाम क्या होगा मैग्नीशियम नाइट्राइट। तो आई होप कि आपको नाइट्राइट कैसे यूज करना पता चल गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका OH नेगेटिव। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। अब इसकी वैलेंसी -1 कैसे है, देखिए -2 आपका ऑक्सीजन का अभी निकाल चुके हैं, हाइड्रोजन का +1, तो फाइनली आपका क्या निकला -1, तो 1 माइनस इसका हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी हमें बनाना है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का 3 हमने निकालना सीखा था, इसके बाद इसका कितना है 1, तो इसको इससे इंटू कीजिए, इसको इससे इंटू कीजिए, तो आपका क्या निकलेगा Al1OH का होल थ्राइस। तो इस प्रकार से हम लोग क्या बनाएंगे कंपाउंड में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सफिक्स के रूप में लगता है। ठीक है, अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका कार्बोनेट, वो होता है CO3। चलिए अब हम इसका वैलेंसी निकालेंगे अपनी ट्रिक से। तो देखिए कार्बन का होता है +4, ठीक है 6 होता है ना इसका, तो आपने क्या कर दिया कार्बन का 6 होता है ना, तो इसके ऑक्टेट रूल के हिसाब से करेंगे, पहले में आपने 2 कर दिया फिर 4, जनरली हम +4 लेते हैं। ठीक है, तो इसका हमने क्या कर दिया 4 लिख दिया, 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा गेन करेगा, तो इसे लूज कर देगा इसीलिए। तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया +4 कार्बन का, और ऑक्सीजन का होता है -2, और टोटल कितने हैं इसमें ऑक्सीजन 3 है, तो 3 को इंटू कर देंगे, तो आपको फाइनली क्या आएगा +4 -6, तो जब इसको करने सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 2 -2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस। ठीक है, और
और इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। ठीक है, अब इससे कंपाउंड बनाना सीखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे बनाना है मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे MgCO3। ठीक है, अच्छा मैग्नीशियम का कितना होता है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, कार्बोनेट का भी 2 है। तो जब हम इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा हमारा Mg2CO3 का होल ट्वाइस। तो इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसको फिर लास्ट में जोड़ते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो आई होप कि आपको कार्बोनेट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारा आता है HCO3। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, बाई कार्बोनेट, या इसको बोल सकते हैं आप हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी निकालते हैं अपनी ट्रिक से। तो देखिए, हाइड्रोजन है तो +1 होगा, कार्बन है तो +4 होगा। अब ऑक्सीजन है तो -2, कितने ऑक्सीजन है, 3 है, तो उसको इंटू करना पड़ता है जो नीचे का नंबर होता है। तो ये हो गया +5 और वो -6, तो फाइनली कितना आ गया आपका -1। तो 1 माइनस इसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी। तो आपने वैलेंसी भी निकाल लिया। अब हम इसका एक एग्जांपल करेंगे जिससे कि और इजीली हमको समझ में आ जाए। तो देखिए, जैसे अभी हमें बनाना है Al एल्यूमिनियम, और उसके साथ हमें जोड़ना है हाइड्रोजन कार्बोनेट। एल्यूमिनियम का 3 होता है, आपको पता है, और इसका कितना होता है, अभी हमने निकाला 1 होता है। तो इसको इससे जोड़िए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा Al1 और HCO3 का होल थ्राइस। तो इसका नाम क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या आप बोल सकते हैं एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। इसके बाद आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। सल्फाइड, देखिए ज्यादातर जो कंपाउंड बनते हैं, मैंने जहाँ तक देखा है, फॉस्फेट, सल्फेट, ऐसे इस प्रकार के बनते हैं। तो उसका एक ट्रिक बताऊंगा याद करने के लिए। सबसे पहले आप लिख लीजिए सल्फ। सबको पता होना चाहिए सल्फर का कितना वैलेंसी होता है। जो सल्फर है उसका 16 होता है एटॉमिक नंबर, यानी 16 प्रोटॉन भी होंगे और 16 उसके इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है, तो जब इसको ऑक्टेट के हिसाब से अगर हम फिल करें, तो देखिए 2 भर दिया, 8 भर दिया, बचा कितना, 6। तो लास्ट में इसमें आ गया 6। तो देखिए, इसको चाहिए कितना था, 8। तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा या 6 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, तो इसमें डिसाइड कीजिए। तो देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन को लेने में कम मेहनत लग रहा है। एलिमेंट क्या करते हैं, कम एटम्स क्या करते हैं, कम एनर्जी को यूज करते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन को ही ले लेगा। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो टोटल कितना हो गया आपका, 18 इलेक्ट्रॉन्स। कौन ज्यादा हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन। माइनस लगा दीजिए, कितना ज्यादा है, 6, 18 में से 2, तो 2 ज्यादा है, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, -2। आपके सल्फर को आप क्या कीजिए, 3 हिस्सों में बांट दीजिए। एक है आपका नॉर्मली SO2 माइनस, मैंने बताया था जब भी आपका अगर माइनस आ जाए, ठीक है, अगर आपका माइनस अगर आ गया, तो आपको क्या लगाना है, आइड। तो ऐसे बोलना है सल्फ आइड, अगर S2 माइनस हो। एक और आता है SO3, ठीक है, SO3 2 नेगेटिव, तो इसको हम बोलेंगे आइट। क्या बोलेंगे, आइट। इसके बाद जो लास्ट है वो हो जाएगा आपका SO4 2 माइनस, तो इसको हम बोलेंगे 8। तो इसका नाम कैसे बोलेंगे, अगर S2 है तो क्या बोलेंगे, सल्फाइड। अगर SO3 है तो सल्फाइड, और अगर SO4 है तो क्या बोलेंगे, सल्फेट। और सबका वैलेंसी सेम रहेगा जैसे यहाँ पे निकाला। ठीक है, तो एक एक का एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी हमने ले लिया, अभी हमें बनाना है एल्यूमिनियम सल्फाइड। ठीक है, तो देखिए इसका 3 होता है, इसका 2 है, तो इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, तो क्या बनेगा, Al2S3। ठीक है, Al2S3। तो इस प्रकार से आप क्या बनाएंगे, कंपाउंड। तो इसका नाम क्या होगा, एल्यूमिनियम सल्फाइड, क्योंकि माइनस यहाँ पे सिर्फ S है, तो इसका क्या हो जाएगा नाम, सल्फाइड। तो एल्यूमिनियम सल्फाइड। तो ये भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद आप देखिए सल्फाइड का कैसे, जैसे मुझे बनाना है एल्यूमिनियम सल्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पे SO3 लिखूंगा, इसका -2 होता है, तो 2 नीचे लिखिए, इसका 3 होता है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या बनेगा आपका, Al2SO3 का होल थ्राइस। तो इसका नाम क्या बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फाइड, क्योंकि O3 आ गया ना, तो उसको आइड बोलेंगे। ठीक है,
तो एल्यूमिनियम सल्फाइड। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट है वो क्या है, सल्फेट। तो इसको एल्यूमिनियम के साथ जोड़ेंगे, सल्फेट को, एल्यूमिनियम का 3 होता है और इसका 2, तो इसको इससे मिलाएं, इसको इससे मिलाएं, तो आपका क्या बनेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, ठीक है, कंपाउंड बनाने के लिए। और तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। जहाँ पे O4 आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सल्फेट। तो देखिए इसी टेबल का यूज करके, देखिए मैं कुछ चेंजेस नहीं करूंगा, ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, फॉस्फर, ठीक है, बस ये बीच का चेंज हो जाएगा। अब आपका आ जाता है फॉस्फोरस, ठीक है। तो फॉस्फोरस का कितना होता है आपको याद होना चाहिए, 15 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो 15 इलेक्ट्रॉन भी होंगे और 15 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें के सेल में 2 भर देंगे, फिर 8 भर देंगे, बचा कितना, 5। तो देखिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या ये क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। तो सबसे इजी क्या है, मैंने सबसे कम मेहनत इसमें लगा 3 इलेक्ट्रॉन को लेने में। तो इसने लिया क्या, पी ने लिया क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो माइनस आ जाएगा। अच्छा कितने मैंने, अब देखिए यहाँ पर जब जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये टोटल कितना हो गया, 18, ठीक है। तो कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो यहाँ पर 3 माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, P3 माइनस, यानी कि क्या हो गया, फॉस्फाइड। अब देखिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम को हमें जोड़ना है फॉस्फाइड के साथ, ठीक है। फॉस्फाइड का 3 होता है, मैग्नीशियम का पता है आपको 2 होता है, इसको इससे इंटू कीजिए, इसको इससे इंटू कीजिए, तो आपको क्या बनेगा, Mg3P2। तो इसका नाम क्या देंगे, मैग्नीशियम फॉस्फाइड, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए, देखिए इसका -3 आया ना, तो सबके ऊपर आप लिख दीजिए -3 और पी लिख दीजिए। देखिए जहाँ पर O3 आ गया, ठीक है, जहाँ पे आपका O3 आ गया तो वो आइट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, फॉस्फाइड। वैलेंसी यहाँ लिखा है 3, ठीक है। तो मुझे बनाना है मैग्नीशियम फॉस्फाइड, तो इसका 3 इसका 2, तो इसको इससे मिला है, इसको इससे मिला है, तो क्या बन गया, Mg3PO3 का होल ट्वाइस। तो इसको नाम क्या देंगे आप, मैग्नीशियम फॉस्फाइड, क्योंकि O3 है ना इसलिए इसको फॉस्फाइड बोलेंगे। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट रह गया वो क्या रह गया, फॉस्फेट। तो जहां पर O का 4 आता है, तो आप समझ जाइए वहां पे 8 बोलना है आपको। तो ठीक है, इसका आ जाएगा आपका क्या, वैलेंस के 3, मैग्नीशियम का 2, इसको इससे मिलाएं और इसको इससे मिलाएं, तो आपको फाइनली क्या बनेगा, Mg3PO4 का होल ट्वाइस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम फॉस्फेट। आई होप कि आपको पॉलीएटॉमिक आयंस पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप कोई भी कंपाउंड बहुत इजीली बना पाएंगे। अगर आपको एलिमेंट्स के वैलेंसी कैसे निकालते हैं अगर ये सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा अपने पहले पार्ट का, नहीं तो यहाँ पर आई आइकन में आपको दिखाई देगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर कीजिए। मैं आपको ऐसे ही और नए नए ट्रिक बताऊंगा जिससे कि केमिस्ट्री और इजी हो जाए। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। थैंक यू।